मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं ज्योग्राफी का जो है पेज नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 12 का पेपर 1 है। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं? तो आंसर है विस्तृत पत्तन। अर्थात दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे पत्तन हैं सारे के सारे विस्तृत पत्तन हैं। झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप से संबंधित होता है? तो आंसर है झील के चारों ओर होता है वृत्ताकार प्रतिरूप, यानी वृत्ताकार प्रतिरूप होते हैं झील के चारों ओर। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो आंसर है रोपण कृषि या बागानी कृषि। आपको पता होना चाहिए यूरोप वासियों ने ही कॉफ़ी की खेती, चाय की खेती, मसाले की खेती शुरू की थी, और ये सब क्या खेती थे? रोपण कृषि या बागानी कृषि थे। प्राचीनतम नगरीय बस्ती है तो आंसर है मेसोपोटामिया। विश्व में सबसे पहले नगर बसा था मेसोपोटामिया में। जलजन्य रोग है अतिसार। अतिसार को जो है जलजन्य यानी जल से उत्पन्न होने वाला रोग कहा जाता है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भू उपयोग संवर्ग नहीं है तो आंसर यही है कि प्रतिभूमि भू उपयोग संवर्ग में आता है। निबल बायो क्षेत्र भी आता है, कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि भी आती है, लेकिन सीमांत भूमि जो है भू उपयोग में नहीं आती है। अर्थात आंसर होगा सीमांत भूमि जो भू उपयोग में नहीं आती है। कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है तो याद रखना है आदिम निर्वाह कृषि, झुमकी कृषि या स्थानांतरित कृषि, तीनों एक ही नाम है। इसमें क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं और आग लगाते हैं और उसकी राख में खेती करते हैं, इसलिए इसको कर्तन और दहन कहते हैं। कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन माने आग लगाना। किस पर? पेड़ पर। पेड़ पर आग लगाई जाती है काट करके। फूलों की कृषि कहलाती है, आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रोपण कृषि या बागानी कृषि है रबड़। रबड़ हो गया, मसाले हो गए, कॉफ़ी हो गए, चाय हो गए, गन्ना हो गए, केला हो गया, नारियल हो गया, ये सब रोपण कृषि में या बागानी कृषि में आते हैं। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो इस ऑप्शन के मुताबिक आपको पता होना चाहिए पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल है इसलिए यहाँ पे कम जनसंख्या पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल है। कार्यशील आयु वर्ग में कौन आते हैं? तो 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो कार्यशील आयु वर्ग में आते हैं। कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। देश के लोगों की गुण में अगर धनात्मक परिवर्तन हो तो ये सही में विकास को इंडिकेशन करता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है वायु प्रदूषण। उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर के बादल के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और यही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारण है। चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित हैं तो याद रखना है विश्वविद्यालय शिक्षक, ये चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित हैं। लंबी दूरी तक सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन के साधन क्या है? तो आंसर है जल परिवहन। यानी जल परिवहन में जो वस्तु ढोई जाती है वह सड़क मार्ग का जितना खर्च आता है उसका 1/4 भाग खर्च आता है जल परिवहन में। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन आता है? तो रेल आता है। यानी रेल जल परिवहन सबसे सस्ता और उससे थोड़ा सा उसके नंबर 2 में आता है रेल। रेल मार्ग का सघनतम जाल और एवं सघनतम घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आंसर है अमेरिका में। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। उत्तरी अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ते हैं। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो आंसर है मानवीय घटक को, क्योंकि मानव दुनिया का हर कुछ संभव करता है और इसके पीछे उनकी बुद्धि विशेष रूप से योगदान देती है। हार्टिकल्चर संबंधित है फल और सब्जी के कृषि से। फल और सब्जी की जो कृषि है इसका अध्ययन करते हैं हार्टिकल्चर में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1995 अर्थात 1995, और ये विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय है जेनेवा में।
गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो याद रखना है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह गैट का उत्तराधिकारी है। ये 1995 में बना था, जो पहला क्वेश्चन में देखिए हम लोग। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार का प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है? तो याद रखिए पर्वतीय प्रदेश में जो अधिवास पाए जाते हैं वो सीढ़ीनुमा होते हैं, सीढ़ी बना करके घर बनाया जाता है। सांस्कृतिक नगर कौन है? तो इसमें सांस्कृतिक नगर है ओसाका। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है? तो आंसर है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ये कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में है। यही विश्व का सबसे व्यस्त झील मार्ग है, सबसे लंबा भी झील मार्ग है। कौन? ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चॉकलेट में किसका उपयोग होता है? तो आंसर है कोको का। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो आंसर है पर्यटन। पर्यटन जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है, इसके साथ 3 नाम जुड़ा होता है, सेमांग, सकाई और मसाई। ये तीनों क्या है? तो जनजाति हैं। जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो आंसर है आवास, प्रवास, जन्म, मृत्यु, इसके चलते जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं। लेकिन आवास में चूंकि लोग रहते हैं इसलिए ये जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है।